नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए आज हम जानेंगे दोस्तों ईओडी क्रेन का, इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन का प्रोटेक्टिव पैनल का पावर डायग्राम के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ईओडी क्रेन क्या है। मेरा मोटिव वही रहता है दोस्तों, मैं जीरो से स्टार्ट करूं। कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि ईओडी क्रेन क्या है, जो नॉर्मली इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन है और जो क्रेन इंडस्ट्रियल में जहां पर बड़े सामान को लोडिंग अनलोडिंग किया जाता है वहां पर लगाया जाता है। ईओडी क्रेन क्या है हमारे डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मैं डाल के रखा हूं। आज ये वीडियो देखने के टाइम आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं ईओडी क्रेन का पर्टिकुलर पैनल, पर्टिकुलर डिवाइस के बारे में अलग अलग से मैं जानकारी दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं शुरू करता हूं कि प्रोटेक्टिव पैनल, ईओडी क्रेन में प्रोटेक्टिव पैनल का क्या काम है और प्रोटेक्टिव पैनल का पावर डायग्राम क्या होता है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जान ले दोस्तों कि प्रोटेक्टिव पैनल का काम है जितने भी हमारे और पैनल है, जितने भी सारे पैनल है, मेन होस्ट का पैनल हो गया, ऑक्सिलरी होस्ट, सीटी एंड लॉन्ग टेबल, जितने भी सारे पैनल है उसको कंट्रोल एंड पावर सप्लाई को देना, कंट्रोल और पावर सप्लाई को प्रोवाइड करना। ओके, प्रोटेक्टिव पैनल का जो काम है मैं आपको एक साफ शब्दों में, आसान शब्दों में माइंड में सेटअप कर लीजिए दोस्तों। प्रोटेक्टिव पैनल का काम है हमारे जितने भी यंत्र मशीनरी में जो पर्टिकुलर पैनल बने हुए हैं उस पैनल को क्या करना है, 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करना है और कंट्रोल सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करती है। ओके, तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि प्रोटेक्टिव पैनल का पावर डायग्राम किस तरह से बना रहता है पैनल में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ईओडी क्रेन जो इलेक्ट्रिकल ओवरहेड क्रेन है, ईओडी क्रेन में जो सप्लाई हमको मिलता है वो कैसे मिलता है, डीएसएल के थ्रू। कैसे मिलता है दोस्तों, डीएसएल के थ्रू। डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है, डाउन सॉफ्ट लीड। डीएसएल जो हमारा एंगल का 50 mm या 65 mm या 75 mm का एंगल को बाय इंसुलेटर ऊपर में बांस की तरह फिट किया रहता है। ओके, बांस की तरह फिट किया रहता है बाय इंसुलेटर, ताकि ये बॉडी के संपर्क में न आए। डीएसएल के ऊपर क्या लगा रहता है, ये डीएसएल हो गया। डीएसएल का फुल फॉर्म मैंने बताया, डाउन सॉफ्ट लीड, डाउन सॉफ्ट लीड। ओके दोस्तों, ये तो हमारा डीएसएल हो गया। डीएसएल से हमको सप्लाई कहां लाना है, प्रोटेक्टिव पैनल में लाना है। ओके दोस्तों, प्रोटेक्टिव पैनल में लाना है। जब तक प्रोटेक्टिव पैनल में सप्लाई नहीं आएगा, हम बाद बाकी जो हमारा पैनल है उस पैनल को हम सप्लाई चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव पैनल में कैसे आता है दोस्तों, प्रोटेक्टिव पैनल में जो सप्लाई आता है बाय बसबर कलेक्टर। यहां पर मूविंग बसबर कलेक्टर लगाते हैं। सपोज रेड फेज, येलो फेज, ब्लू फेज या न्यूट्रल, 4 बसबर कलेक्टर लगे हुए रहते हैं जो क्रेन के साथ मूविंग होता है। ये किसके कांटेक्ट में रहता है, डीएसएल के कांटेक्ट में रहता है। ओके, बसबर कलेक्टर जो है डीएसएल के कांटेक्ट में क्रेन के साथ मूविंग करता है। ओके, जो बसबर कलेक्टर है किस मटेरियल का रहता है, कास्टिंग आयरन का रहता है। किस मटेरियल का रहता है दोस्तों, कास्टिंग आयरन का रहता है। डीएसएल लगे रहते हैं, सॉरी बसबर कलेक्टर लगे हुए रहते हैं डीएसएल के कांटेक्ट में। जो हमारा डीएसएल में हमने 3 पे सप्लाई चार्ज करके रखा है उसके कांटेक्ट में 4 बसबर कलेक्टर लगे हुए रहते हैं। इस बसबर कलेक्टर भाया होकर सप्लाई हमारे प्रोटेक्टिव पैनल को मिलती है। सपोज ये प्रोटेक्टिव पैनल है, प्रोटेक्टिव पैनल से पहले हम लोग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक एमसीसीबी, जैसे आर सब स्टार्टर में मैंने आपको बताया था कि पावर सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पावर सर्किट को प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक एमसीसीबी या मेन स्विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं दोस्तों, एमसीसीबी और मेन स्विच। ओके, तो ये बसबर कलेक्टर से सप्लाई चार्ज होकर कलेक्ट होकर कहां आएगी, मेन स्विच में आएगी। ओके, मेन स्विच में आएगी। रेड, येलो, ब्लू एंड न्यूट्रल मेन स्विच में आएगी। मेन स्विच से सप्लाई निकलकर कहां जाएगी, प्रोटेक्टिव पैनल में। कहां जाएगी दोस्तों, प्रोटेक्टिव पैनल में। मैं ये ओनली फॉर पावर डायग्राम आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं कल के क्लास में आप लोगों का प्रोटेक्टिव पैनल का कंट्रोलिंग वायरिंग डीपली से, बारीकी से मैं समझाऊंगा। आज पावर डायग्राम अच्छा से समझिए। मेन स्विच, बसबर कलेक्टर से सप्लाई या मेन स्विच या एमसीसीबी, जहां मैंने पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए, पावर सप्लाई शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लगा के रखा हूं।
ये जो मेन स्विच है हमारे जितने भी सर्किट है सबका हमारा जो लोड कैलकुलेशन है, सपोज ये 50/20 टन का क्रेन है, सपोज मैं जो एग्जांपल बता दूं ये 50/20 टन का क्रेन है, इसमें हमारे जितने भी मोटर लगे हुए हैं, मोटर कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने देखा कि 200 एम्पियर लोड ले रही है, 200 एम्पियर लोड ले रही है। तो इस हिसाब से मैंने इस एमसीसीबी में जो मेन स्विच में जो एमसीसीबी लगाया उसमें हमने 250 एम्पियर का एमसीसीबी लगाया। एमसीसीबी का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पता है, मैं फिर से एक बार बता दूं, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। ओके, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर या मेन स्विच जिसमें फ्यूज लगा हुआ रहता है वो मेन स्विच में हम लोग लगा के रखा। ओके, कितने एम्पियर का लगाया? 250 एम्पियर का। लोड मैक्सिमम लोडिंग क्या है? 200 एम्पियर, इसलिए मैंने 250 एम्पियर का मेन स्विच में एमसीसीबी लगा कर रखा हूं। भाया बस पर कलेक्टर से सप्लाई हमारा मेन स्विच तक चला गया, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल सप्लाई चला गया। ये सप्लाई गया, आउटपुट सप्लाई मेन स्विच से जो निकला वो आउटपुट सप्लाई कहां गया दोस्तों? आउटपुट सप्लाई क्या गया? प्रोटेक्टिव पैनल में। प्रोटेक्टिव पैनल में सप्लाई किया। ओके, अब प्रोटेक्टिव पैनल को डीपली से समझने के लिए मैं आपको यहां पर इसका डायग्राम बनाकर दिखाता हूं। आप यहां तक समझ गए? भाया बस पर कलेक्टर होकर मेन स्विच में सप्लाई मैंने 3 फेज सप्लाई चार्ज करके रख दिया। अब ये 3 फेज सप्लाई मेन स्विच को जैसे मैं ऑन किया या एमसीसीबी को जैसे मैं ऑन किया, सप्लाई हमको कहां लेना है? प्रोटेक्टिव पैनल में रहता है। प्रोटेक्टिव पैनल में क्या क्या लगा रहता है दोस्तों? एक लाइन कॉन्टेक्टर, लोड के हिसाब से। सपोज ये लाइन कॉन्टेक्टर में ही सारे के सारे लोड, क्योंकि ये इनकमिंग कॉन्टेक्टर है, जितने भी सर्किट है सब सर्किट के इनकमिंग कॉन्टेक्टर है। ये कॉन्टेक्टर जब तक ऑन नहीं होगा कोई भी पैनल को, कोई भी सर्किट को सप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इस प्रोटेक्टिव पैनल में हम लोड के हिसाब से, हमारा 200 एम्पियर का लोड है उस हिसाब से हम इसमें कॉन्टेक्टर लगाएंगे, लाइन कॉन्टेक्टर, जिसको लाइन कॉन्टेक्टर या मेन कॉन्टेक्टर के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टिव पैनल में एक लाइन कॉन्टेक्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? एक लाइन कॉन्टेक्टर लगाएंगे। सपोज 200 एम्पियर का एक लाइन कॉन्टेक्टर लगाएंगे। ओके, इसी यहां पर मैंने 3 पे सप्लाई चार्ज कर दिया। ये 3 पे सप्लाई कहां से आ रही है? मेन स्विच से आ रही है। ओके, रेड येलो ब्लू, ये सप्लाई यहां से कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ, आउटपुट सप्लाई हमारे यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन टीवी लगा के मैं रखा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन टीवी लगा के रखा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन टीवी लगा के रखा हूं मैं। ये आउटपुट सप्लाई इस डिस्ट्रीब्यूशन टीवी में, ये आउटपुट सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन टीवी में चला गया। ये डिस्ट्रीब्यूशन टीवी समझाने का मतलब यही है कि यहां से जितने भी हमारे नेक्स्ट पैनल है, जो सर्किट के पैनल है, मेन होस्ट, ऑक्सिलरी होस्ट, सीटी, एलटी, जितने भी सिस्टम के सर्किट है, सब सर्किट से यहां से केबल कनेक्शन होकर, यहां से केबल कनेक्शन होकर सारे के सारे पैनल में कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पावर डायग्राम है दोस्तों, सिंपल। डाउन ऑफ लीड जो हमारा बस पर है एंगल द्वारा बना हुआ है, सप्लाई मैंने नीचे से सप्लाई, कोई भी इनकमिंग से सप्लाई मैंने इस एंगल में चार्ज कर दिया, जिसको इलेक्ट्रिकल साउंड में डीएसएल कहते हैं। डीएसएल का फुल फॉर्म है डाउन ऑफ लीड। भाया बस पर कलेक्टर, जो मूविंग पार्ट है, जो कास्टिंग आयरन का रहता है, उसको बस पर कलेक्टर कहते हैं। बस पर कलेक्टर से सप्लाई हमारा मेन स्विच या एमसीसी जिसमें हम लगा के रखे हैं एमसीसीबी, उसमें चला गया। वहां से सप्लाई निकलकर प्रोटेक्टिव पैनल के जो लाइन कॉन्टेक्टर है उसके इनकमिंग में गया। ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हुआ दोस्तों, आउटपुट सप्लाई सारे के सारे जो हमारे पैनल है उस पैनल में 3 फेज सप्लाई हमारा चार्ज हो गया। इसी फंडा से, इसी लॉजिक से हमारे क्रेन में, योडिक क्रेन में जो 3 फेज सप्लाई चार्ज होता है, जितने भी पैनल है, जितने भी सिस्टम है, इसी लॉजिक से होता है दोस्तों। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप बाइक चलाते हैं, मोटर कार चलाते हैं, ओके दोस्तों,
जब भी गाड़ी न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहती है ना, तब तक गाड़ी ऑन नहीं होता है, या मोटर बाइक हो गया, जब तक न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रहती है तब तक ऑन नहीं होता है। ये प्रोटेक्टिव पैनल में लाइन कॉन्टेक्टर का भी वही फंडा है। सपोज ईओडी क्रेन को मैं कंट्रोलिंग डायग्राम जब बताऊंगा तो उसमें डीपली से आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा, तब भी मैं एक लाइन में कह दूं कि जब भी हम इस प्रोटेक्टिव पैनल लगाने का रीजन यही है, ये लाइन कॉन्टेक्टर लगाने का रीजन वही है। हम क्रेन में, ईओडी क्रेन में नॉर्मली कौन सा स्विच से ऑपरेटिंग करते हैं? मास्टर कंट्रोलर से। तो मास्टर कंट्रोलर जितने भी सर्किट है, यदि 5 सर्किट है 5 मास्टर कंट्रोलर है, तो 5 मास्टर कंट्रोलर को हम न्यूट्रल कंडीशन में नहीं रखेंगे तब तक ये लाइन कॉन्टेक्टर हमारा ऑन नहीं होगा। ओके, जितने भी हमारे मास्टर कंट्रोलर है, जिस कंट्रोलर से हम क्रेन को चलाते हैं, उस कंट्रोलर को हम यदि न्यूट्रल कंडीशन में ना रखें तो क्या होगा? ये लाइन कॉन्टेक्टर ऑन ना होगा, नहीं होगा। और लाइन कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा तो जितने भी सारे पैनल है उस पैनल में सप्लाई चार्ज नहीं होगा, तो क्रेन हमारा नहीं चलेगा। सप्लाई नहीं है तो नहीं चलेगा। यही रीजन है प्रोटेक्टिव पैनल में ये लाइन कॉन्टेक्टर लगाने का। प्रोटेक्टिव पैनल का सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा जो वर्क है, ठीक है, मैं चाहूं तो मेन स्विच से सारे पैनल को सप्लाई चार्ज कर दिया तो क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। न्यूट्रल कंडीशन में यदि हम मान के चलिए कि हमारा सिस्टम न्यूट्रल में नहीं है, गियर में लगा हुआ, तो गियर में लगा हुआ तो क्या होगा? सिस्टम ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। सेफ्टी नहीं रहेगा दोस्तों, नॉट सेफ्टी। ओके, इसीलिए इस पैनल को प्रोटेक्टिव पैनल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्रेन को प्रोटेक्ट करता है। कोई भी सिस्टम यदि गियर में रहेगा तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा तो हमारा उसमें दिक्कत है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, एक्सीडेंट, बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। यही रीजन है कि इस पैनल को हम प्रोटेक्टिव पैनल के नाम से जानते हैं, कि हमारा कोई भी सिस्टम जब तक न्यूट्रल कंडीशन में ना हो तब तक हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो, सिर्फ सप्लाई सर्किट को नहीं मिलेगा, सर्किट चार्ज नहीं होगा कोई भी, क्योंकि ये ओवरहेड क्रेन है। ओवरहेड क्रेन है तो वाइब्रेशन होना निश्चित है। वाइब्रेशन में कोई भी सर्किट कभी भी क्लोजिंग अवस्था में जा सकता है। ऊपर में लगा हुआ है तो ये तो स्टेबल नहीं है, इसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है, क्रिएट होगा। कोई भी पार्ट्स हमारा जो है बहुत ही इलेक्ट्रिकल का पार्ट्स बहुत ही सेंसिटिव होता है। इस सेंसिटिव होने के कारण क्या है, इस लाइन प्रोटेक्टिव पैनल को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम न्यूट्रल कंडीशन में यदि सिस्टम रहेगा तो क्या होगा? ये ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद भी सर्किट ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलिंग है न्यूट्रल कंडीशन में है। गियर में रखेंगे, सपोज मैंने गाड़ी की भाषा से आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, जब तक कोई भी सिस्टम गियर में नहीं जाएगा, गाड़ी गियर में नहीं जाएगा, गाड़ी चलेगा नहीं। न्यूट्रल में रहेगा तो गाड़ी चलेगा नहीं। उसी फंडा से, उसी टेक्नोलॉजी से इस सिस्टम को हम लोग ऑन करते हैं। यही रीजन है कि ईओडी क्रेन में हम लोग प्रोटेक्टिव पैनल का यूज करते हैं, और टेक्निकल साउंड में भी हम लोग इस पैनल को प्रोटेक्टिव पैनल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रोटेक्टिव पैनल, ईओडी क्रेन पावर डायग्राम का प्रोटेक्टिव पैनल आप लोगों को समझ में आसानी से आ गया होगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर से जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।